सो वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 5। पर उससे पहले एक मिनट, अगर आप हमारे चैनल को पर डे विजिट करते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यारा सा सब्सक्रिप्शन हमें एक अलग ही इम्पोर्टेंस देता है और हम पर डे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। और सब्सक्रिप्शन के साथ में बेल आइकन को ऑल पॉइंट पर ज़रूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो अब तक हमने देखा कि कारा ने किस तरह से हमारी धरती को बचाया और अपने प्यार को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 5। फर्स्ट सीन में हमेशा की तरह इस बार भी रात में कारा वर्सेस गुंडों की यानी कि सुपरगर्ल वर्सेस गुंडों की लड़ाई हो रही थी और एलेक्स भी सुपरगर्ल के साथ थी। दोनों बहनें गुंडों को पीट पाट करके पुलिस के हवाले कर देती हैं। अब अगली सुबह जब रेन अपनी बेटी रूबी को स्कूल छोड़ने जाती है तो वहाँ पर अचानक से रूबी का दोस्त ल्यूक बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। इधर कैटको में जेम्स रीना से न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड कुछ बातें कर रहा था, तभी कारा वहाँ पर आकर उन्हें टीवी देखने के लिए बोलती है, क्योंकि टीवी पर मॉर्गन चाचा की न्यूज चल रही थी। इस बार जरूर ये इंसान कुछ बड़ा कांड करने वाला है। जहाँ ये मॉर्गन बोल रहा होता है कि डेक्समाइट शिप्स को यहाँ से भगाने के लिए और वहाँ के लोगों को भी यहाँ से भगाने के लिए लीना लूथर ने जो लेड बम यूज़ किया था, आज उसके साइड इफेक्ट्स हमारे बच्चों पर दिखाई पड़ रहे हैं। सभी बच्चों को धीरे धीरे लेड पॉइजनिंग हो रही है और जिससे कई सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट भी हो चुके हैं। ये सुनकर लीना फौरन ही वहाँ से बाहर चली जाती है और कारा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इधर मैगी और एलेक्स की भी कहासुनी हो जाती है बच्चों की वजह से, जिस पर एलेक्स उससे कह देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हम साथ नहीं रह सकते। ये सुनते ही मैगी वहाँ से चली जाती है। वहीं यहाँ हॉस्पिटल में लीना और कारा मॉर्गन से मिलने आई थी, जहाँ उन्हें रियन भी मिलती है जो कि ल्यूक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने आई थी, क्योंकि ल्यूक को भी लेड पॉइजन हो गया था। लीना गुस्से से मॉर्गन से कहती है कि तुम्हारी तरह इस तरह बदला लिया जाता है सारे बच्चों की जिंदगी पर खतरा डालकर, जिस पर मॉर्गन का जवाब होता है कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज है। मॉर्गन इंडिया की साम दाम दंड भेद वाली नीति पर इन दोनों को लेक्चर देने लगता है, जिस पर कारा गुस्साते हुए कहती है कि पर बटन तो बॉम्ब का सुपरगर्ल ने दबाया था। इसका भी जवाब मॉर्गन के पास था और वो बोलता है बटन किसी ने भी दबाया हो, बॉम्ब तो लूथर टेक्स से बना था, और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। उफ, ये बुरे बुरे इंसान पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अब कैट को वापस आने के बाद लीना ईव से फौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोलती है और सभी लोग अंदर जाकर इस मसले को सुलझाने के लिए बातें करने लगते हैं। वहाँ पर हम देख पाते हैं कि लीना को भी ऐसा ही लग रहा था कि सारी उसी की गलती है। वहीं बाहर एलपी यानी कि लेड पॉइजनिंग से बीमार एक बच्चे का बाप आता है और लीना पर सीधे चिल्लाने लगता है। ये सुनकर लीना अपने आंसू नहीं रोक पाती और उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीन में सभी लोग लीना को अरेस्ट करने के नारे लगा रहे थे। वहीं इधर लीना सभी को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि जैसा वो लोग उसके बारे में सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं भीड़ में खड़ी कारा को अचानक से गन लोड होने की आवाज आती है, जो कि उसी आदमी के पास थी जो थोड़ी देर पहले लीना पर चिल्लाने आया था। पर इससे पहले कि वो उसे रोक पाती, वो और उसके साथ कुछ और लोग सभी लोगों पर हमला कर देते हैं गोलियों से। जेम्स भैया फौरन भाग करके लीना को बचा लेते हैं और उन्हें खुद के कंधे पर भी गोली लग जाती है। आगे डीईओ में जेम्स का इलाज होता है और वहाँ पर विन और कारा भी थे। इन तीनों की बातों से हमें पता चलता है कि जेम्स को भी ऐसा लगता है कि शायद लेड बॉम्ब की वजह से ही बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिस पर जेम्स की तसल्ली के लिए विन और कारा फिर से लेड बॉम्ब को एक बार चेकअप करने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लेड बॉम्ब से ह्यूमंस को सिर्फ 10.21% ही नुकसान हो सकता था और इतना काफी नहीं है ह्यूमंस को हार्म करने के लिए। इधर लीना की सेफ्टी के लिए रेन उसे अपने घर ले आती है। वहीं अपने घर पे एलेक्स और मैगी अपनी लड़ाई को थोड़ी देर के लिए भूल करके गाने पर बहुत अच्छे से डांस करके साथ में अच्छा समय बिताती हैं। इधर कारा लीना से रेन के घर मिलने गई थी, जहाँ पर लीना बहुत ज्यादा दुखी थी इसलिए शराब पी रही थी। फिर लीना के सोने के बाद में कारा और रेन बैठकर इसी सारे कांड के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पर उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि हो ना हो ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर हैं। फिर दोनों ऑनलाइन इंटरनेट पे चेक करती हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि अक्टूबर 21 को अक्टूबर फेस्टिव के लिए ये सारे बच्चे फ्रांसिस पार्क में इकट्ठा हुए थे। अब उन्हें यहाँ पर कड़ियाँ जुड़ते हुए दिखाई देने लगती हैं। सच्चाई का पता करने के लिए रेन और कारा फ्रांसिस पार्क चली जाती हैं। फ्रांसिस पार्क पहुँचने के बाद में कारा को स्विमिंग पूल के पानी में कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद वो अपने आंखों के एक्सरे वाले विजन से चेक करती है और फिर उसमें से वाटर सैंपल लेकर एनालिसिस करने के लिए ऑनलाइन विन को भेज देती है, जिसे चेक करने के बाद में विन बताता है कि ये एडवांस्ड हाइड्रोमॉर्फिक कार्बन नाइट्रेट कंपाउंड है,
जो कि पानी के साथ मिलकर के सेम वैसी ही प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं जैसे लेड की होती हैं, और इससे होने वाली बीमारी बिल्कुल लेड पॉइजनिंग के जैसे ही सिम्टम्स दिखाती है। इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रियन और कारा इस बात को जान के खुश थी कि लीना की इसमें कोई भी गलती नहीं है, पर स्विमिंग पूल के पानी में आखिरकार ये केमिकल कहाँ से आया, ये सोचते हुए कारा सामने वाले कैबिन में चली जाती है। वहाँ देखने पर पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे क्लोरीन कंटेनर रखे हुए हैं, जिन पर एक ही कंपनी का नाम था, एकर ली केमिकल्स कंपनी। कारा फौरन ही लीना के पास कॉल करके उसे सारी बात बताती है और इसी कंपनी के बारे में पूछती है, जहाँ लीना कारा से झूठ बोल देती है कि वो इस कंपनी के बारे में नहीं जानती, पर हमें दिखाई देता है कि वो हाँ जानती है। सब कुछ सच जानने के बाद में लीना फौरन ही मॉर्गन के पास पहुंचकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, यानी कि वो एकरली कंपनी मॉर्गन की ही थी। मॉर्गन ने ये सब लीना से कैटको के बदले लेने के लिए किया था। सच में यहाँ पर लीना बिल्कुल लेक्स लूथर की सगी बहन ही लग रही थी, पर तभी लीना के पीछे के सर से उसको कोई मार देता है। लीना वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब लीना की आंख खुलती है तो वह खुद को एक कार्गो प्लेन में बिल्कुल अकेला पाती है, और प्लेन बिना पायलट के उड़ रहा था, क्योंकि प्लेन का कंट्रोल जमीन पर बैठे मॉर्गन के चमचे के हाथ की जॉय स्टिक पर था। पर दोस्तों, हमारी लीना तो है ही होशियार, ऐसे थोड़ी ना वो इतनी बड़ी कंपनी को संभाल लेती है। वो फौरन ही कॉकपिट में जाकर के रेडियो ट्रांसमिशन यूज करती है, जिसे डीईओ में खड़ी कारा फौरन ही पकड़ लेती है और समझ जाती है कि ये लीना ही है। फिर क्या होना था, अब दोस्त खतरे में हो और हम ना जाएं, ऐसा कभी हो सकता है। कारा फौरन ही सुपर गर्ल बनकर लीना को बचाने पहुंच जाती है। अब जो लोग मॉर्गन को नहीं जानते उन्हें तो ये सीजन शुरुआत से देखना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि ये बला है कौन। वहीं अब सुपर गर्ल के पहुंचने पर मॉर्गन का प्लान तो खराब हो गया था, तो वह सीधा प्लेन को क्रैश करवा देता है। समझदार लीना ये फौरन ही समझ जाती है और सुपर गर्ल को बता देती है। फिर सुपर गर्ल अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में प्लेन को ऊपर की ओर धक्का देती है। वहीं मॉर्गन उसे नीचे की ओर कमांड करवाता रहता है। प्लेन के इंजन पर ज्यादा फोर्स पड़ने की वजह से वह इंजन वहीं पर दब जाता है, यानी कि फट जाता है एकदम से, और बेचारा प्लेन टाइटैनिक शिप की तरह बीच से आधा आधा टूट जाता है। पर सुपर गर्ल प्लेन के दोनों ही पार्ट्स को सही वक्त पर पकड़ लेती है, क्योंकि एक पार्ट में तो क्लोरीन कंटेनर रखे हुए थे और दूसरे पार्ट में लीना, क्योंकि क्लोरीन कंटेनर ही लीना की आखिरी बेगुनाही साबित कर सकते थे। वजन ज्यादा देख करके लीना कहती है कि मेरी साइड वाला प्लेन छोड़ दो, पर कारा जो कि सुपर गर्ल थी, हालांकि ये लीना नहीं जानती, जिस पर सुपर गर्ल उससे चिल्लाकर कहती है कि तुम ऊपर चढ़कर आ जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। लीना चढ़कर ऊपर कूदती है और सुपर गर्ल उसे पकड़ लेती है और साथ ही क्लोरीन कंटेनर को भी वो संभाल लेती है और प्लेन के कॉकपिट वाले हिस्से को छोड़ देती है। अब ये सब कुछ जब शांत हो चुका था तो लीना सीधा कैट को जाकर जेम्स से मिलती है और उसका हाल चाल पूछती है। ये सुनकर पक्का जेम्स भैया मन ही मन में खुश हो रहे होंगे। वहीं इधर मैगी और एलेक्स फाइनली अपने रिलेशन को खत्म कर देती हैं। दोनों ही इस बात से बहुत ज्यादा दुखी भी थी। अब जब सारी की टेंशन खत्म हो चुकी थी तो कारा, लीना और रेन बैठकर एंजॉय करती हैं। ये सही है, टेंशन खत्म होने के बाद एंजॉय करने का मजा ही अलग होता है। और आप में से कौन कौन ऐसा करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं पर कारा को फौरन ही एलेक्स का कॉल आता है, जिसके बाद उसे वहां से जाना पड़ता है। एलेक्स बार में बैठकर देवदास बनी शराब पी रही थी और कारा के पहुंचने के बाद में वो उसे सारी बात बता देती है। अब एलेक्स को परेशान देख करके कारा डीईओ कॉल करके कुछ दिन की छुट्टी ले लेती है और दोनों ही अपने होम टाउन जाने का फैसला करते हैं। वहीं अपने घर पर इधर लियन जब रूबी को सुलाने जाती है तो रूबी उसे उसकी टी शर्ट पर छेद के बारे में पूछती है, जिसके बारे में रियन को भी नहीं पता था। जब रियन बाहर आकर उस छेद को चेक करती है तो उसे अपनी टी शर्ट से एक बुलेट मिलती है जो कि चपटी हो गई थी। तभी उसे याद आता है कि जब प्रिंस कॉन्फ्रेंस में गोलियां चली थी तो एक गोली उसे भी लगी थी, पर रियन को ये जानकर आश्चर्य होता है कि उसे तो एक भी खरोंच नहीं आई। अब यहाँ पर हमें कुछ सबूत मिलते हैं कि रियन के पास भी सुपर पावर्स हैं। अब क्या उसके पास पावर्स हैं या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए हमारा सुपर गर्ल। और आपका आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। बाय बाय, टाटा।